हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं एक मेरे दोस्त की कहानी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि जिसकी कहानी आप सुनोगे ना, जिस इंसान की, ये कहानी बेसिकली रिलेटेड है मेंटल स्ट्रेंथ से। आपको ना इस कहानी में ना ये जानने को मिलेगा कि इंसान का सोचने का नज़रिया, इंसान की पॉजिटिविटी किस हद तक चीज़ों को वापस से सही कर सकती है। तो मैं ये कहानी मेरे दोस्त की है, और जिसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है श्याम सुंदर। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है 2021 में, सितंबर के महीने से। तो सितंबर के महीने में मैं बीमार हो जाता हूँ। उस समय हमारा रीट का एग्ज़ाम था। रीट आपको नहीं पता तो राजस्थान में टीचर बनने के लिए लगता है एक एग्ज़ाम। और मैं जाता हूँ अस्पताल, वो मेरे साथ जाता है अस्पताल, और हम वहाँ जाँच वाँच करा के आते हैं। और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब जाँच में कुछ भी नहीं आता। और उसके 2 दिन बाद में श्याम सुंदर, जिसकी ये कहानी है, वो भी बीमार पड़ जाता है। और वो वहाँ जाता है अस्पताल में, वो जाँच वहाँ से नहीं करवा के आता है बिल्कुल भी। और अस्पताल में जाता है, बुखार की गोली लेके आ जाता है, पैरासीटामोल, और वो लेकर के घर आ जाता है, रूम पर आ जाता है। वो 2 दिन पैरासीटामोल लेता है और वो सही हो जाता है, मतलब बुखार उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 दिनों बाद में वो सही तो हो जाता है, बुखार बिल्कुल नहीं रहता उसको। पर उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ना खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कफ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हद से ज़्यादा कफ़, उसकी हद से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है कफ़ की। और उसके साथ एक और नई प्रॉब्लम होती है कि रात के समय उसे अचानक से पसीने बहुत ज़्यादा आने लगते थे, और वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा था। ठीक है, वो ऐसे ही ना 2-4 दिन वो सोच रहा था कि यार ये बुखार हुआ है, शायद इसी की वजह से वीकनेस आ गई है, और कुछ भी नहीं है। पर 2-4 दिनों बाद में भी ना वो खांसी और कफ में और वो पसीना वसीना आने में ना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, और उसकी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी हम दोनों वापस से हॉस्पिटल जाते हैं, और वहाँ पर हम चेक कराते हैं, उसकी ब्लड रिपोर्ट CBC करवाते हैं, और हमें ना पता चलता है कि उसके ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर, जिसका नाम सुनते ही हम हिल जाते हैं ना, ज़िंदगी ख़त्म हुआ। और उसके WBC लगभग 70 से 75 हज़ार बढ़ चुकी थी, जबकि WBC का नॉर्मल रेंज होता है, वो होता है 6 से 10 हज़ार के बीच में नॉर्मल रेंज होता है, इसके बीच में होना चाहिए। अगर 10 हज़ार से 15 हज़ार तक होता है, इसका मतलब है आपका बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन 15-20 हज़ार 30 हज़ार ये ज़्यादा चल जाता है ना, इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा WBC प्रोडक्शन कर रहा है। एक तरीके से इसको ही हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, यानी ब्लड कैंसर बोलते हैं। और हम रीट का एग्ज़ाम देकर आते हैं, और रीट का एग्ज़ाम देते हैं, और डॉक्टर को बताते हैं। पहले तो वो जांच रिपोर्ट डॉक्टर को बताते हैं भाई हम, और डॉक्टर बोलते हैं कि भैया तेरे साथ ना ये प्रॉब्लम हो सकती है शायद, तो इसके लिए ना अच्छा ना WBC के लिए ना वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता कि भाई 65 हज़ार आ रही है तो इसका मतलब ब्लड कैंसर ही है। उसके लिए पर्सनल एक और जांच होती है, वो स्पेसिफिक ल्यूकेमिया के लिए होती है, और वो जांच लगभग 16-17 हज़ार रुपये की होती है। और वो बेसिकली, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो वो जांच होती है जयपुर में, लेकिन वो जयपुर में उसका रिजल्ट नहीं आता, वो जांच भेजी जाती है पहले पुणे, मुंबई में पुणे, वहाँ पर कैंसर का रिलेटेड वहाँ पर, और उसके 8 से 10 दिन बाद में वहाँ से जांच आती है। और वो हम रीट का एग्ज़ाम देकर आते हैं, और वो रीट का एग्ज़ाम देने के बाद में जांच कराने जाता है, और उसकी जब रिपोर्ट आती है तो उससे ब्लड कैंसर ही निकलता है, कि उसकी बॉडी में ब्लड कैंसर जन्मने लग गया है धीरे धीरे। दोस्तों, पता है यहाँ पर ये कंडीशन आप देख रहे हो, एक इंसान है, उसे अभी अभी पता चला कि उसके साथ उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड कैंसर उसके पैदा हो गया। उसी समय हमारे यहाँ पर राजस्थान में 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई होती है मैथ्स की। पता, वो बंदा आगे से चलकर कहता है कि यार हम ना जयपुर चलते हैं, जयपुर चल के हम 2nd ग्रेड की तैयारी करेंगे। आप सोच रहे हो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। अगर किसी इंसान को अगर ब्लड कैंसर हो जाए ना भाई, वो सोचने के लायक तक नहीं रहता, वो बस गुमसुम सा हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और ऐसी कंडीशन में वो बंदा ये बोल रहा था कि यार हम 2nd ग्रेड की तैयारी करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा सही। धीरे धीरे हम जाते हैं वहाँ पर जयपुर में, हम नवंबर के महीने में चले जाते हैं, नवंबर 2021 में चला जाता है। और 1 साल भाई हम 3 थे, मेरा नाम उमेद है, एक मनोज और एक श्याम सुंदर, हम तीनों वहाँ जाते हैं, तीनों वहाँ रहते हैं। और उसका ना ट्रीटमेंट तो चालू हो जाता है, ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट में ना 1800-1900 रुपये की एक
सीसी आती है, दवाई आती है, उसमें एक कैप्सूल रोज़ लेना होता है, 400 mg का है शायद। और वो क्या करता है कि वो कैप्सूल बेसिकली बॉडी के अंदर जाकर WBC का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको घटा देता है, यानी कि वापस से वो प्रोडक्शन से 70 से 75 हज़ार हो रहे थे ना, उसको वापस से नॉर्मल रेंज यानी 8 से 10 हज़ार के बीच में ले आता है। दोस्तों धीरे 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 मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसमें खाने में, कि कई लोग कहते हैं ना कि यार नौकरी इतनी भी ज़रूरी नहीं है, नौकरी तो है, नौकर बन के थोड़ी रहना है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ लोगों के लिए नौकरी इतनी ज़्यादा मायने रखती है कि आप सोच नहीं सकते। वो होता क्या है कि उस समय ना हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं और उस समय वो NTPC का एग्ज़ाम देता है और उसका NTPC में हो जाता है उसके, लेकिन वो लास्ट में जा करके और ना वो उसका टेस्ट क्लियर हो जाता है और लास्ट में उसका टाइपिंग टेस्ट रहता है। और टेस्ट क्लियर रहने से ना उसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशी सी आ जाती है कि यार अगर ये टेस्ट अगर जॉब लग जाएगी तो हम ठीक से मैं और भी बढ़िया ट्रीटमेंट ले पाऊँगा इससे रिलेटेड। लेकिन उन्हें उसका होता नहीं है, वो उसका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं होता और नहीं हो पाता उसका NTPC में। उसके बाद में हम फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम NTPC सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम के बीच में 2.5 से 3 महीने का वक्त हमारे दिसंबर में हुआ था सेकंड ग्रेड। और उस वक्त भाई उसकी हालत थी ना वो देखने लायक थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नीचा फील करने लगता था भाई उस इंसान के सामने, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के सामने। उसकी बिल्कुल भी मतलब हालत ख़राब हो जाती थी, वीकनेस इतनी हद से ज़्यादा कि वो काँपने लगता था रात को, पसीना वसीना, थोड़ा सा भी अगर वो ज़्यादा काम कर ले तो वही बीमार हो जाता। कैंसर के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और लेकिन पता है ज़िंदगी में कहते हैं कि अगर आप मेंटल स्ट्रेंथ, अगर आपने किसी चीज़ से लड़ने के लिए सोच लिया तो फिर कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती। तो ऐसा ही कुछ होता है। वो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देता है और उसका ग्रुप डी में उसके अच्छे नंबर बैठ जाते हैं, इतने नंबर बैठ जाते हैं कि हाँ उसका हो जाएगा। और ये चीज़ उसकी ज़िंदगी में भाई इतना ज़्यादा परिवर्तन ला देती है उसकी थॉट प्रोसेस में, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग में, कि आप यकीन नहीं मानोगे। उसका ग्रुप डी का रिज़ल्ट आता है, वो ग्रुप डी में उसका हो जाता है। और अभी 2-5 दिन पहले की बात है, मैंने उससे पूछा भाई कैसा हुआ, वो गया था उसके लिए लास्ट फाइनल एक बार और रिपोर्ट कराने के लिए, जांच कराने के लिए कि अब जो कैंसर है जो पनप रहा है उसका स्टेटस क्या है वास्तव में। वो तो उसे ना पता चलता है कि भाई उसका कैंसर लगभग ख़त्म सा हो गया है भाई उसका कैंसर। दोस्तों मुझे ना ये कहानी से इतनी ज़्यादा पावरफुल मोटिवेशन मिलता है कि हम जो सोचते हैं ना कि सोचने से क्या होता है भाई, सोचना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है पूरी तरह से। आपकी सोचिए अगर उसके सोचने की वजह से अगर उसका ब्लड कैंसर में अगर ख़त्म होने में अगर 20 से 25% भी योगदान होगा तो सोचना कितना ज़्यादा पावरफुल होता है भाई। तो प्लीज़ अगली बार अगर आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, सारी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों ऐसे लोगों के कहानी आप सुनोगे ना आप अपना दुख भूल जाओगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मैं आपको जल्दी उस लड़के से मिलाऊंगा, उससे बात करवाऊँगा, आपको वीडियो लाऊंगा उसको। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे और फुल्ली जिए, मस्त ज़िंदगी एक मिली है भाई। तो आई होप डेट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं कर दोगे तो यार कर दो, मतलब ठीक है।